राजस्थान में कृषिगत संस्थाएं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में स्थापित। यह वर्तमान में श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय का संगठक है। राजस्थान राज्य भंडार निगम RSWC दिसंबर 1957 को दुर्गापुरा में तैयारी भंडारण 57 में। इसका मुख्य कार्य गोदाम व भंडार गृहों का निर्माण करना व कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करना। इसके 31 जिलों में 13 भंडार गृह गोदाम बने हुए। कृषि अनुसंधान निदेशालय उदयपुर में 1964 में कृषि अनुसंधान निदेशालय केंद्र की स्थापना की। बाद में इसका नाम कृषि अनुसंधान, पहले कृषि अनुसंधान केंद्र था, फिर कृषि अनुसंधान निदेशालय कर दिया। 1981-82 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। तत्पश्चात 1992-93 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे? बीकानेर में। सबसे पहले उदयपुर में स्थापना की, फिर जयपुर लाया और फिर बीकानेर में। राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965। कृषि कार्यों हेतु विभिन्न औद्योगिक साजो सामान तक राजस्थान के किसानों की पहुंच सुगम बनाने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जून 1974। ये राज्य में मंडियों की शीर्ष स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। नई मंडियों की स्थापना, ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण आदि करता है। कृषि विपणन बोर्ड 1914। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था 1977। जयपुर में अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करना। अगस्त 2005 से नाम परिवर्तन किया गया। पुराना नाम था राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। वर्तमान में राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण 1977 जयपुर में। राजस्थान राज्य बीज निगम RSSCL 1978। विश्व बैंक की सहायता से बीज निगम 1978 में उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, विधायन, भंडारण और संरक्षण का कार्य करता है। निगम के कुल 22 बीज विधायन केंद्र हैं। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स 1989। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स 1989 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित कपास की पैदावार बढ़ाने, सहकारी क्षेत्र में कपास की जिनिंग व प्रेसिंग से लेकर धागा तैयार करने की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तिलम संघ जयपुर में जुलाई 1990 को यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से स्थापित तिलम संघ है। तिलहनों फसलों की पैदावार बढ़ाने व सहकारी क्षेत्र में तिलहन की खरीद करना इसका मुख्य कार्य है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर और टोंक व कोटा में भी है। भारतीय स्तर की संस्थाएं राजस्थान में कादरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित ये संस्था शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, शोध व अध्ययन का कार्य करती है। इसके अलावा कादरी का मुख्य कार्य मरुस्थल में पेड़ पौधों, चारागाहों, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की परिस्थितियों को बनाए रखना। कादरी का कार्य है मरुस्थल की पारिस्थितिकी को बनाए रखना। 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1957 में विस्तार कर मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में किया गया और 1959 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के दिन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी के रूप में पूर्ण स्थापना की गई। 52 में मरु वनीकरण, 57 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण और 59 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। वर्तमान में कादरी के 5 उपकेंद्र हैं: बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में। पाली में
पाली भूला बीज, पाली भूला बीज, पाली भूला बीज, पाली मतलब पाली, भू मतलब भुज, ल मतलब लद्दाख, बी मतलब बीकानेर, ज मतलब जैसलमेर, पाली भूला बीज। कृषि लागत व मूल्य आयोग 1965 में, कृषि लागत व मूल्य आयोग 1965 में किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करने हेतु स्थापना की गई। कृषि लागत मूल्य आयोग की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जुलाई 1982 शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना। यह देश का कृषि केंद्र का सबसे बड़ा बैंक है, देश का कृषि केंद्र का सबसे बड़ा बैंक है। नाबार्ड जुलाई 1982 को स्थापना की गई। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अगस्त 1988 को स्थापित कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व शोध आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में 2000 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया। बीज मसाला को सन 2000 में स्थापित किया गया। अन्य कृषि संस्थान केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित 12,000 हेक्टेयर में विस्तृत एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा तो है कि तो क्षेत्रफल तो होगा तो 12,000 हेक्टेयर। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर अनूपगढ़ में कनाडा की सहायता से, सूरतगढ़ रूस की और जैतसर कनाडा की सहायता से 1962 में, वो 52 में था, ये 62 में। 56 और 62 में सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन ही संचालित है कौन सा? जैतसर। बेर अनुसंधान केंद्र बेर बीकानेर में गरीब का फल बेर है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1978। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAH नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बिचवाल बीकानेर में 1993 में स्थापित। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र। निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कैथून कोटा में हनुमान कृषि मंडी के नाम से ऑस्ट्रेलिया की AWB के सहयोग से 2005 में प्रारंभ। राजस्थान की पहली किसान कंपनी बकानी झालावाड़, इसका संचालन किसानों के हाथों में होगा जो फसल को अच्छा मूल्य उपलब्ध करवाएगी। सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल मार्केट जयपुर की। सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी मुहाना जयपुर की। फल व सब्जी मंडी पादरू सिवाना बालोतरा बलज घोटरा में, बलज घोटरा नहीं बजट घोषणा। सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना जयपुर की। फल सब्जी मंडी पादरू सिवाना बालोतरा में घोषणा की गई बनाने की। राज्य के पहले कृषि कियोस्क की स्थापना नांदा कोटा में। कियोस्क वह भवन स्थान जहाँ एक ही क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं मिलती है। राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क पदमपुरा गंगानगर में। श्री गंगानगर के कृषि विज्ञान केंद्र के पदमपुरा फार्म पर 1 करोड़ की लागत से स्थापित होगा पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर में 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया। इसके 2 वर्ष बाद में पहले कृषि ज्ञान केंद्र बनाया 74 में, फिर 2 वर्ष बाद 76 में कृषि विज्ञान केंद्र में परिवर्तित किया गया। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 47 है। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र 11 है। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में। यहाँ प्रतिदिन 2 घंटे कृषि से संबंधित समाचार प्रसारित होते हैं। कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में। राज्य की कुल कृषि मंडियाँ 154 है। राज्य में सर्वाधिक कृषि मंडियाँ गंगानगर में 10 है। न्यूनतम कृषि मंडियाँ जैसलमेर, फलोदी, केकड़ी, शाहपुर, कोटपुतली, बैरोड, बालोतरा, धौलपुर, सिरोही, राजसमंद, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 1 है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग राजस्थान।
राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म रोजड़ी अनूपगढ़ में। बहुउद्देशीय एग्रो टावर की स्थापना श्री गंगानगर, कोटा व खैरतल तिजारा की मंडियों में बहुउद्देशीय एग्रो टावर की स्थापना। राजस्थान का पहला पादप क्लिनिक मंडोर जोधपुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र में पहला पादप क्लिनिक। जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुर जयपुर में। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तो 5 है कि तो महाविद्यालय कितने ये देखना है। ये भी रिसेंटली स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में की गई, जो केशवानंद वाला है। 1964 में ये बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया, नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखा गया। 1987 में इसे संकाय अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की गई। 2009 में इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। आंध्र प्रदेश में बीकानेर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 1996 में पादप जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापित की गई। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 1999 में। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर 2013 में। मंडोर वाला भी 2013 में। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा वाला भी 2013 में। श्री किरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ये भी 2013 में। सबसे पहले बीकानेर में बना, उसके बाद में महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी 1999 में बनी। फिर कृषि बोरखेड़ा 13, कृषि मंडोर 13, कृषि जोबनेर 13। कृषि विकास की योजनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं। हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1960 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेडे ने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गेडे ने किया। इस क्रांति के प्रारंभिक प्रयोग 1943 में मैक्सिको में प्रारंभ हुए थे। यहाँ रॉकफेलर फाउंडेशन ने वैज्ञानिकों की रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधकता बोनी किस्में विकसित की। हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग अमेरिका को माना जाता है। ये एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1970 में मिला। एकमात्र कृषि वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1970 में मिला, नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग विलियम गेडे ने किया। भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि की परंपरागत तकनीकों तथा विधियों के स्थान पर आधुनिक विधियों का प्रयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ। या गेहूं की खेती में उन्नत बीजों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव वाले क्षेत्र है पंजाब, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर हैं। हरित क्रांति की विशेष सफलता गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ाने में है। हरित क्रांति से खेती में सकल कृषि क्षेत्र में वृद्धि, मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग भी बढ़ गया। हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन में वृद्धि के कारण देश आत्मनिर्भर है। हरित क्रांति का नुकसान, इसमें खाद्यान्नों के उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने के कारण दलहन व मोटे अनाज के उत्पादन व क्षेत्रों में कमी आई है। अत्यधिक सिंचाई से भूमिगत जल स्तर में कमी आई है। इसका लाभ सभी राज्यों को नहीं मिलने से क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई है। क्षेत्रीय असमानता भी उत्पन्न हुई। यह हरित क्रांति का नुकसान है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 1988-89 केंद्र राज्य के मध्य 75-25 चना उत्पादन हेतु 12 जिलों में, मूंग हेतु 8 जिलों में, उड़द हेतु 3 जिलों में। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 75-25 के साथ चलती है।
चने के लिए 12 जिले में, मूंग 8 जिले में, उड़द 3 जिले शामिल है। आइसोपाम योजना 2004-5 मक्का, तिलहन व दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रारंभ की गई। आइसोपाम 2004-5 में केंद्र सरकार की ये योजना राजस्थान के सभी 33 जिलों में लागू है। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय तिलहन व ऑयल पाम मिशन कर दिया गया। 2015-16 में योजना में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की गई। इस योजना में प्रमाणित बीजों का उत्पादन, वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव उर्वरक, कृषि प्रशिक्षण, फव्वारा सेट, मिनी किट वितरण आदि शामिल है। ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण 2005 में यह अभिकरण भारत सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में स्थापित किया गया है। ये एक पंजीकृत संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर यह कृषि विकास में शामिल सभी विभागों, अनुसंधान संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व अभिकरणों के साथ समृद्ध होगी। अमूल्य नीर योजना 2005-6 में प्रारंभ। जल संरक्षण, बचत व कृषि में जल का कुशलतम उपयोग के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम, फव्वारा सिंचाई पद्धति का विस्तार व बूंद बूंद सिंचाई कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अमूल्य नीर योजना 5-6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM 2005-6 में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना को 85-15 की भागीदारी के साथ प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2015-16 में केंद्र राज्य के मध्य 60-40 की भागीदारी हो गई। राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले 24 है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 24 जिले चयनित है। ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली किसी एग्जाम में। इससे फल, मसाला, फूलों के उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि होगी। उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7 में प्रारंभ। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना में 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को बांस की खेती पर 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है बांस के खेती पर। वर्तमान में ये राजस्थान के 12 जिलों में राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन 12 जिलों में संचालित। बांस 12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007-8 में प्रारंभ। केंद्र सरकार ने 2007-8 में कृषि क्षेत्र के लिए योजना को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए तथा कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से RKVY की शुरुआत की है। राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी पर विचार करने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालय आदि के लिए एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु सहायता प्रदान की जा रही। इस योजना को 2015-16 में 60-40 का पैटर्न किया गया। इससे पहले योजना 100% केंद्र द्वारा संचालित थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका प्रारंभ 2007-8 में केंद्र सरकार ने चावल, गेहूं, दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु इसे प्रारंभ किया गया। अब इसे मोटे अनाज व कपास, पटसन व गन्ना को भी शामिल किया गया। 2015-16 में केंद्र राज्य का वित्तीय पोषण पैटर्न 60-40 था। राजस्थान में मोटे अनाजों के लिए 12 जिले, मोटा अनाज मक्का के लिए 5 जिले। मोटे अनाजों के लिए 12 जिले जबकि मक्का के लिए 5 जिले, जौ के लिए 7 जिले, 7, 5, 12 हो गए, चयनित किए गए में लागू किया गया है।
NFSM गेहूँ 2010-11 में 14 जिलों में शामिल है। दलहन के लिए सभी 33 जिलों तथा व्यावसायिक फसलों के 16 जिले। देखिए ये कार्यक्रम गेहूँ 14 जिलों में चला रहा है, दलहन के लिए 33 जिलों में चल रहा है और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए 16 जिलों में चल रहा है। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद 50% अनुदान दिया जाता है। प्रमाणित बीजों के वितरण पर 50% अनुदान, जैविक खाद पर भी सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को प्रोत्साहन 50% अनुदान, जिप्सम उपयोग 50% अनुदान, कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान, फव्वारा तथा पंप सेट की खरीद पर अनुदान देने, किसानों की फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण देना आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसे केंद्र द्वारा प्रदर्शित योजना के रूप में राजस्थान ने 2018-19 में प्रारंभ किया है। 2018-19 में न्यूट्रिशियल फसलों में बाजरा और ज्वार को शामिल किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2018-19 में इसमें जवार व बाजरा को शामिल किया। ज्वार फसल की राजस्थान के 10 जिले, बाजरा फसल के 21 जिले सम्मिलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जवार के लिए 10 जिले और बाजरा के लिए 21 जिले, इसमें 2 फसलें शामिल है, एक तो जवार और एक बाजरा। NFSM तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्षजनित तिलहन TBOज केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण 740 विशेष कार्यक्रम संपूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। टी बोर्न तिलहन TBOज, इसके अंतर्गत 6 TBOज यथा जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करौंजा जट रोग के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 2022-23 के लिए जैतून और जोजोबा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। टी बोर्न तिलहन में जैतून व जट रोग पर वृक्षारोपण कार्यक्रम 2022-23 के तहत किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन का नाम राष्ट्रीय आयुष मिशन किया गया। औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ है। ये इम्पोर्टेंट है। 2009-10 में शुरू हुई राष्ट्रीय आयुष मिशन। ये योजना केंद्र और राज्य के मध्य 90-10 की भागीदारी के साथ थी, किंतु 15-16 में से 60-40 की भागीदारी किया गया। राजस्थान की सभी जिलों में संचालित है। कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये योजना 2010-11 में भारत के 7 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है। उद्देश्य किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग करते हुए भारत में तेजी से विकास करना। 2014-15 में इसका विस्तार शेष सभी राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। योजना मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड फरवरी 2015 को सूरत गंगानगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75-25 के वहन किया जाएगा। योजना का ध्येय वाक्य स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस योजना में खेतों से मृदा नमूनों का संग्रहण कर उनका विश्लेषण किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। वह कार्ड प्रति 2 वर्ष पर नवीनीकरण होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2 वर्ष के बाद नया बनेगा। योजना का उद्देश्य मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने, पोषक तत्वों की उचित मात्रा की जानकारी देना एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा जुलाई 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अपने पहले बजट में पेश की गई थी। अरुण जेटली ने पहले बजट में जुलाई 2014 में इसकी घोषणा की थी। सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना 2011-12 में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत इस योजना में अधिकतम 7.5 HP क्षमता तक के पंप हेतु अनुदान दे है। राजस्थान में वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक 40,224 सौर पंप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इस योजना में कुल 60% अनुदान दे, केंद्रीय 30, राज्य का 30।
लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा राजस्थान को देश के सर्वाधिक सौर पंप संयंत्र की स्थापना का प्रमाण पत्र दिया गया। देश में सर्वाधिक सौर पंप का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015-16 से प्रारंभ 50 से अधिक किसानों का एक समूह क्लस्टर बनाकर समूह में जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर 20 हेक्टेयर का होगा। एक क्लस्टर में न्यूनतम 10 से अधिकतम 50 किसानों की भागीदारी है। न्यूनतम 10 अधिकतम 50 किसानों की भागीदारी है। किसानों को प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों में कुल 31,000 रुपये का अनुदान देय होगा। इनमें केंद्र व राज्य का वित्तीय पोषण 60-40 का है। इसे न्यूनतम लागत तकनीकों का उपयोग करते हुए रसायनों और कीटनाशकों का कम उपयोग करते हुए रसायन मुक्त जैव उत्पादन करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, ये योजना जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। रबी पर 1.5, खरीफ पर 2 और वाणिज्य या बागवानी पर 5% प्रीमियम लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार के संशोधित निर्देशानुसार खरीफ मौसम 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% व सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केंद्रीय द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में। नई फसल बीमा योजना की थीम एक राष्ट्र एक योजना। राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वेब पोर्टल पर लोकार्पण। जयपुर राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहाँ योजना में बेहतर किसानों के लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया है। राजस्थान में खरीफ 2022 के लिए 19 खरीफ फसलें व रबी 2022-23 के लिए 17 रबी फसलों को संशोधित किया गया है। खरीफ में 19 और रबी में 17, सभी 33 फसलें हैं। KCC खाता धारक सभी 33 जिलों में चालू की गई है यह योजना। KCC खाता धारक किसानों के लिए बीमा करवाना अनिवार्य है। अन्य किसान चाहे तो प्रीमियम देकर भी बीमा का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन व सशक्तिकरण करना, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीकी एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 के अंतर्गत 4 उप मिशन कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कृषि वितरण एवं तकनीकी मिशन, इसके अंतर्गत 4 उप मिशन कार्यरत है। कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, पूर्व में संचालित योजनाओं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें केंद्र व राज्य के मध्य 60-40 की हिस्सेदारी है। इसके अंतर्गत 4 उप मिशन है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती में 4 उप मिशन है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए जून 2020 को शुरू की गई।
इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना उन्नयन योजना, ये केवल केंद्र सरकार की योजना केवल 5 साल ही चलती है लगभग। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्रीय व राज्य का अनुपात 60-40 का है। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे खाद्य उत्पादक उद्योगों का विकास करना, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। अलवर का प्याज, अजमेर का गुलाब, बांसवाड़ा का आम, बारा का लहसुन, सरसों, भरतपुर का सरसों है, बाड़मेर का अनार, भीलवाड़ा का मक्का, बीकानेर का मोठ या भुजिया नमकीन पापड़ स्नैक्स, बूंदी का चावल, चित्तौड़ का गुड़, चूरू का मूंगफली, दौसा का गेहूं में अनाज आधारित उत्पाद, जौ, बाजरा, दलिया या टमाटर। धौलपुर में आलू चिप्स, फिंगर और चिप्स, डूंगरपुर में आम, गंगानगर में किन्नू, झुंझुनू में फल आधारित उत्पाद नींबू, जोधपुर में जीरा, सफाई, ग्राइंडिंग, छंटाई, पैकिंग, भुनाई आधारित पेय पदार्थ, करौली तिल, सफाई, ग्राइंडिंग, छंटाई, पैकिंग, भुनाई, गज्जक, कोटा में धनिया, नागौर की मेथी, पाली में दूध आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ का लहसुन, राजसमंद फल आधारित उत्पाद, आंवला, जामुन, सीताफल, विविध वनोत्पाद, सवाई माधोपुर में अमरूद, सीकर में प्याज, अलवर और सीकर दोनों में प्याज है, ठीक है। सिरोही में सफाई, ग्राइंडिंग, छटाई, पैकिंग, माउथ फ्रेशनर, फ्लेवर्ड व शुगर कोटेड उत्पाद है। टोंक में सरसों, उदयपुर में वन आधारित विविध उत्पाद, आंवला, जामुन और सीताफल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16। इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। कृषि व उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड, जल हौज, डिग्गियों आदि के निर्माण की गतिविधियाँ क्रियान्वयन की जा रही है। इसमें केंद्र राज्य के मध्य 60-40 की हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, इसमें केंद्र व राज्य का हिस्सा 60-40 का है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों का अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक राज्य का 19,000 हेक्टेयर ड्रीप एवं मिनी फव्वारा, 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। जलग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009-10 की शुरुआत की गई। 2015-16 में इसकी सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत चल रही है। योजना 31 मार्च 2022 को पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट 2.0 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ है। कृषि विकास योजना राज्य स्तर पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना दिसंबर 2009 से प्रारंभ। किसानों, खेतिहर मजदूरों, हमालों, पल्लेदारों को कृषि एवं कृषि विपणन कार्य से जुड़े कृषि विपणन करते समय दुर्घटना पर 5,000 से 50,000 रुपये व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत 2009 में शुरू हुई थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना जुलाई 2012 से प्रारंभ हुई। राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है। वर्तमान में 8 कृषि जलवायु खंडों के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। जून 2020 में समाप्त हुई। राजस्थान के सतत सक्षम संस्थानों द्वारा जल सक्षम कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने की सिंचाई में जल के
कुशलतम उपयोग कृषकों की आय में वृद्धि करने एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। राजस्थान की पहली कृषि नीति 2013 में, वन नीति 2001 में, कृषि नीति पर्यटन नीति 2001 में, वन नीति 2010 में और कृषि नीति 2013 में पहली जून 2013 को मंजूरी दी गई। कृषि नीति को प्रसिद्ध वैज्ञानिक R.S. प्रोद द्वारा तैयार राज्य कृषि नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई। तैयार किसने की? वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक R.S. प्रोदा ने। अगले 10 वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन दुगुना करने व कृषि विकास दर 4% तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 से प्रारंभ है। राजस्थान की सुपर अ व ब श्रेणी की कृषि मंडियों में अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना है किसान कलेवा योजना में। इसमें भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें 35 रुपये मंडी समिति द्वारा और 5 रुपये भोजन करने वाले किसान द्वारा दिए जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में अप्रैल 2015 से लागू। प्रसूति सहायता अनुज्ञा पत्रधारी महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति तक 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रसूति सहायता में 45 दिवस तक अधिकतम 2 प्रसूति सहायता अनुज्ञा पत्रधारी महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति तक 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। विवाह के लिए सहायता महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये एवं पुरुष या महिला श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना श्रमिक के पुत्र या पुत्री के 60% से अधिक अंक आने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा सहायता हमाल को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी गंभीर बीमारी होने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 रुपये दी जाती है। चिकित्सा सहायता हमाल को गंभीर बीमारी होने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 रुपये दिया जाता है। पितृत्व अवकाश पुरुष श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी समतुल्य राशि दी जाती है। राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015 में जुलाई 2015 से लागू, मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान से मसालों के सीधे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि प्रोत्साहन नीति 2015 ये अक्टूबर 2015 से प्रारंभ होकर मार्च 2019 तक प्रभावी थी। नीति के उद्देश्य कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना, कृषकों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना। शहरी सब्जी प्रोत्साहन कार्यक्रम वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2016 में प्रारंभ। घर की छत पर जैविक सब्जियां उत्पादित करने के लिए शहरी क्षेत्र में 50% अनुदान दिया जाता है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर एवं अलवर में प्रारंभ की गई है। शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना 2016 में प्रारंभ है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में बीज स्वावलंबन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर के 3 कृषि जलवायु खंडों में प्रारंभ की गई। किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। 2018-19 से प्रारंभ राजस्थान के सभी 18-19 से सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में प्रारंभ की गई। इस योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, उड़द व मूंगफली की
10 वर्ष तक पुरानी किस्मों को बीज उत्पादन में शामिल किया गया है। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 21 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। कृषि उपज मंडियों में महिला किसानों द्वारा उपज के विक्रय पर 50,000 रुपये से अधिक का ई भुगतान प्राप्त करने पर 500 रुपये तथा 1 लाख रुपये का ई भुगतान करने पर 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सीधे महिला के खाते में दी जाती है। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 2018 में 50,000 रुपये से अधिक का ई भुगतान प्राप्त करने पर 500 रुपये, 1 लाख का ई भुगतान पर 1,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि सीधे महिला के खाते में दी जाती है। राजस्थान में कृषि विकास हेतु किए गए नवीनतम प्रयास जनजाति कल्याण कोष खरीफ 2022 मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत जनजाति कल्याण कोष खरीफ 2022 में जनजातीय कृषकों को निःशुल्क हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट वितरण योजना के अंतर्गत 8 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। निःशुल्क हाइब्रिड मक्का बीज योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी कृषक को 5 किलो संकर मक्का बीज उपलब्ध कराए गए। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना राजस्थान राज्य निगम द्वारा इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 को की गई। प्रत्येक जिले में 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी किसान बीज योजना के तहत 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से दिए जाते हैं। प्रत्येक जिले में प्रथम उपहार स्वरूप 1 ट्रैक्टर, द्वितीय उपहार स्वरूप 20 बैटरी ऑटोमेटेड नेस्केप स्प्रेयर मशीन, तृतीय उपहार स्वरूप 30 किसानों को टॉर्च दी जाएगी। पहले में 1 ट्रैक्टर दिया जाएगा, द्वितीय में 20 बैटरी ऑटोमेटेड मशीनें दी जाएगी, तृतीय में 30 किसानों को टॉर्च दी जाएगी। बीज के थैले में 1 कूपन उपलब्ध रहेगा। इस कूपन के आधार पर विजेता को उपहार दिया जाएगा। अच्छा, जो बीज लेके जाएगा ना, बीज के थैले में 1 कूपन मिलेगा, उस कूपन के आधार पर विजेता को इनाम मिलेगा। कृषक उपहार योजना राजस्थान के कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित ये योजना 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। राज्य के किसानों को उनकी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रारंभ है। कृषक उपहार योजना अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। किसानों को उनकी उपज को ई नाम पोर्टल पर विक्रय करने पर प्रत्येक 10,000 रुपये की विक्रय पर्ची पर 1 ई कूपन प्राप्त होगा। प्रत्येक ई भुगतान पर 10,000 रुपये एवं इसके गुणक में ई नाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी कूपन। बाद में इन कूपन पर मंडी स्तर, खंड स्तर एवं राज्य स्तर पर इनामी ड्रॉ निकाला जाता है, जिनमें से 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक इनाम का प्रावधान है। अच्छा, इनाम भी मिलता है बाद में। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 से की गई। ये योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान पर आधारित है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना फरवरी 2021 को जारी की गई। 3 वर्षों हेतु अनुदान पर आधारित योजना 3 वर्ष के लिए है। कृषकों के साथ 3 वर्ष के लिए योजना के अंतर्गत 1 लाख कृषकों को कॉम्पोसेट यूनिट, 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरण, 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 2023 में इस योजना की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ करने की घोषणा की गई। 0% ब्याज दर पर लघु अवधि की कृषि ऋण 0% की ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषक ऋण राज्य में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2012-13 की पूरी योजना, जिसमें फसली ऋण निर्धारित समय सीमा पर चुकाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी को जारी रखने की घोषणा की गई। एक मुश्त समझौता योजना, ये योजना 2021-22
वसूली हेतु प्रारंभ की गई। वर्तमान में इस योजना की अवधि जून 2022 तक बढ़ा दी गई है। पीएम किसान पोर्टल राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। पीएम किसान सेवा पोर्टल केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान में किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल का फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक उपयोग किया गया एवं भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल शुरू किया गया। कृषि उपज रहन ऋण योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए तक ऋण तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया गया। जो किसान समय पर पूरा ऋण चुकाएंगे उन्हें ब्याज दर पर 2% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस प्रकार किसानों को मात्र 3% की ब्याज दर पर ही यह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। राज्य किसान साथी पोर्टल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी व आवेदन की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही। राज्य किसान साथी पोर्टल, इसके अलावा आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया आसान व सरल पारदर्शी हो रही है। किसान सेवा केंद्र, राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों पर नाबार्ड के सहयोग से किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कर रही है। अब तक 244 पंचायत समिति स्तर पर तथा 4628 ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केंद्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। धरा ऐप, राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए धरा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से किसान घर बैठे ही अपनी ज़मीन का नक्शा, जमाबंदी, नकल, गिरदावरी रिपोर्ट, ज़मीन के नामकरण की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ई नाम पोर्टल, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में अप्रैल 2016 को कोटा जिले की रामगंज मंडी से राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल शुरू किया है। वर्तमान में 144 कृषि उपज मंडी समितियों को ई नाम से जोड़ा जा चुका है। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसके अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में कृषक व्यापारी पंजीकरण, आवक के प्रवेश पत्र, परख जांच, ई नीलामी, ई भुगतान आदि कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले कृषि बजट में मोटे अनाज मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन करने और मिलेट्स हब बनाने के लिए राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन घोषणा की गई। इस अभियान के तहत बाजरे के 10 लाख मिनी किट्स मुफ्त बांटे गए। निःशुल्क कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों से उन्नत कृषि उपकरण किराए पर देने की योजना है। राजस्थान के सभी विकास खंडों पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में 842 कस्टम हायरिंग केंद्रों पर किसानों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन, लड़कियों को कृषि विषय के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विषय से उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन की राशि दी जाती है। बजट 2023-24 घोषणा के अनुसार उच्च माध्यमिक कृषि के लिए 15,000 रुपये, स्नातक के लिए 25,000, स्नातकोत्तर पीएचडी के लिए 40,000 रुपये। यदि कोई कृषि से सीनियर स्कूल पार करता है तो उसे 15,000 रुपये मिलेंगे। स्नातक करता है तो 25,000, स्नातकोत्तर में पीएचडी करता है तो 40,000, वो भी केवल लड़कियों के लिए। छात्राओं, कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। कृषि प्रदर्शन, कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए देखकर विश्वास करो के सिद्धांत पर किसानों के खेतों पर
फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इस फसल प्रदर्शन के द्वारा नई उन्नत एवं नवोन्वेषी तकनीकों का हस्तांतरण किया जाता है। बीज मिनी कीट वितरण। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 1.1 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज मिनी कीटों का वितरण, किसानों को टोकन राशि, महिला कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को तो टोकन राशि पर और महिला कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा देश के 12 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि विस्तार कार्यक्रमों का प्रबोधन, मूल्यांकन तथा विभिन्न योजनाओं पर विशेष अध्ययन संपादित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम राजस्थान के 5 जिलों धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही और जैसलमेर में संचालित किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। राजस्थान के किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4.40% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन राजस्थान थार 2020 में घोषणा की गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री इन योजनाओं की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना, कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, राजस्थान के कृषि उत्पादों को देश व दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन राजस्थान थार की शुरुआत मार्च 2020 में की गई। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसायिक कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिसंबर 2019 से प्रारंभ। ये नीति 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण आधारित इकाइयाँ स्थापित करने हेतु कृषकों एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ तक, अन्य पात्र उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिए जाने के प्रावधान है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019। राजस्थान सरकार ने 30 नवंबर 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के मानदंडों के तहत पात्र किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत नवंबर 2022 तक 20.77 लाख ऋणी किसानों का 7,854 करोड़ रुपए ऋण माफ कर दिया। नवंबर 2022 तक 20.77 लाख ऋणी किसानों का 7,854 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। ये योजना उन लघु एवं सीमांत किसानों को राहत देने के लिए है जो अपनी भूमि को बैंकों की गिरवी से मुक्त करने में असमर्थ है। इसके तहत 2 लाख तक का 30 नवंबर 2018 की अवधि पर ऋण बकाया माफी के लिए मंजूरी दे दी गई। किसान कल्याण कोष। राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2019 को किसानों को कृषि उपज का यथोचित मूल्य दिलाने एवं कृषक कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि से किसान कल्याण कोष 2019 में 1,000 करोड़ की राशि लगाकर जून 2022 में कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई। बजट 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ की गई। किसान कल्याण कोष की राशि 23-24 के तहत 7,500 करोड़ है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019 व 20 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जीरो बजट प्राकृतिक खेती लागू करने का प्रावधान किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में जीरो बजट नेचुरल सबसे पहले टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में लागू जिलों की 36 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ की गई। इससे किसान कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन की लागत में कमी आएगी। 2020-21 में आंध्र प्रदेश पैटर्न पर इसे 15 जिलों
2020-21 में 15 जिलों के 30 ब्लॉक्स में लागू की गई। धनिया के निर्यात के लिए जोन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व चित्तौड़ जिले का चयन। धनिया जोन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़। जीरा निर्यात के जोन जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर। जोधपुर से जाओ बाड़मेर, बाड़मेर से जाओ पाली, पाली से जाओ जालोर, जालोर से सीधा नागौर। यह है जीरा का जोन। ग्वार का जोन जोधपुर, पाली, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व्यक्तिगत कृषक एवं कृषक समूह के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तारबंदी हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का 60% या अधिकतम राशि 48,000 रुपये जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को लागत का 50% अधिकतम राशि 40,000 रुपये जो भी कम हो। इसमें प्रति कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक का अनुदान दे है, या तो 60% या अधिकतम 48,000 रुपये या 50%। तारबंदी हेतु लघु सीमांत कृषकों को 60% या अधिकतम 48,000 रुपये जो भी कम हो। अन्य कृषकों को लागत का 50% अधिकतम राशि 40,000 जो भी कम हो, उनमें से एक दिया जाएगा। इसमें प्रति कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दे है। 400 मीटर तक 400 मीटर की रनिंग सीमा पर अनुदान दे होगा। भूमिहीन कृषकों को सहायता। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जल एवं संरक्षण। जल संरक्षण एवं जल उपयोग। कृषि में जल के कुशल उपयोग एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित है। कृषि विभाग के कार्यक्रम अब कौन कौन से? कृषि विभाग का कार्यक्रम है डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम। किसानों द्वारा 4 लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की डिग्गी निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत मिशन दिशा निर्देशों के अनुसार पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर लागत का 50% या 350 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम 2 लाख रुपये जो भी कम हो अनुदान देय है। ये योजना नहरी क्षेत्र में काफ़ी लाभदायक है। ये कार्यक्रम गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बारां, बूंदी आदि जिलों में कार्यान्वित है। फार्म पॉन्ड खेत तलाई कार्यक्रम। कठोर निचली सतह वाली भूमि में वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई में काम लेने के लिए यह कार्यक्रम काफ़ी कारगर है। इसमें किसानों द्वारा न्यूनतम 600 घन मीटर भराव क्षमता की फार्म पॉन्ड के निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार लागत का 50% या अधिकतम 52,500 रुपये जो भी कम हो दिया जाएगा। जल हौज कार्यक्रम। सभी श्रेणी के किसानों द्वारा जल हौज के निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार लागत का 50% या 350 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम 75,000 रुपये। जल हौज बनाने पर 75,000, फार्म पॉन्ड या खेत तलाई बनाने पर 52,000। सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम। जल को कच्ची नालियों द्वारा खेत तक ले जाने में 20 से 25% तक अपव्यय होता है। इस अपव्यय को कम करने व कम पानी से अधिक सिंचाई करने हेतु राज्य के सभी श्रेणियों के किसानों को सिंचाई पाइपलाइन के लिए पीवीसी पाइपलाइन डालने पर कुल लागत का 50% या अधिकतम 50 रुपये प्रति मीटर अनुदान देय होगा। 1 मीटर का 50 रुपये दिया जाएगा।
इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की सुविधा है। ये ऊपर हमने पढ़ी है जितनी सेवाएं, इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की सुविधा है। नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स राजस्थान का स्थान 3रा। नीति आयोग द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स में राजस्थान का स्थान 3रा है। राजस्थान में उर्वरक उपभोग, सर्वाधिक उर्वरक उपभोग वाला जिला गंगानगर है, द्वितीय हनुमानगढ़ में। न्यूनतम उर्वरक डूंगरपुर में, द्वितीय स्थान पर राजसमंद में। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग वाला जिला बूंदी, द्वितीय पर कोटा 150 किलो प्रति है। 150 किलो प्रति हेक्टेयर में डाले जाते हैं। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम उर्वरक उपभोग वाला जिला चूरू है। केवल 1 हेक्टेयर में 11 किलो उर्वरक ही डाला जाता है। 2021-22 में राजस्थान में औसत उर्वरक उपभोग 58 किलो प्रति हेक्टेयर है। 2021-22 में औसत उर्वरक उपभोग 58 किलो प्रति हेक्टेयर रहा है। उर्वरकों की खपत में राजस्थान में नाइट्रोजनी उर्वरकों की सर्वाधिक खपत होती है। राजस्थान में नाइट्रोजनी उर्वरकों की सर्वाधिक खपत होती है। जैविक कृषि, जैविक खेती को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जैविक खेती यही ऑर्गेनिक खेती है। इसके अंतर्गत गोबर खाद, हरी खाद फसल को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक या ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम जनवरी 2016 को बना। जैविक खेती को अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला डूंगरपुर है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी मतलब जैविक मंडी डूंगरपुर में खोली गई। जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़ के फॉरेस्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में की गई। राजस्थान 11 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई है। जैविक खेती करने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। जैविक खेती यदि कोई किसान करता है तो उसे प्रति हेक्टेयर पर 8,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश का पहला जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर में, दादिया जयपुर को भी जैविक गांव का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश के फर्स्ट जैविक कृषि नीति 2017 ग्राम कोटा में। प्रदेश का पहला जैविक कृषि नीति 2017 में ग्राम कोटा में। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 किसानों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं। जैविक खेती करने पर 1-1 लाख पुरस्कार दिए जाते हैं और प्रति हेक्टेयर पर 8,000 रुपये दिया जाता है। इंडिया मिक्स गेहूँ, मक्का व सोयाबीन के मिश्रण इंडिया मिक्स कहलाता है। इंडिया मिक्स में क्या है? गेहूँ, मक्का, सोयाबीन के मिश्रण इंडिया मिक्स है। गोचनी बेजड़, गेहूँ, जौ और चना का मिश्रण गोचनी या बेजड़ है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली इजराइल से ली गई है। मशरूम खुम्बी एक कवक है जो विटामिन सी से भरपूर डिलाइट ऑफ डायबिटिक कहा जाता है। इसका उपयोग एड्स एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों में किया जाता है। राजस्थान में उत्पत्ति हो रही मशरूम की 3/4 हिस्सा बटन मशरूम है। राजस्थान किसान आयोग अप्रैल 2007 को राजस्थान किसान आयोग बनाया गया। अप्रैल 2007 को राजस्थान किसान आयोग बनाया गया। किसान आयोग की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। देश का प्रथम राज्य पंजाब है। इसमें अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं। विषय विशेषज्ञ। आयोग का कार्य किसानों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कर राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करना। राजस्थान किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह है। राजस्थान किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नारायण सिंह, वर्तमान में CR चौधरी है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड
राजस्थान सरकार द्वारा 21 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान में कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया? 2022 में। इसमें कुल 11 सदस्य हैं। फसल कटाई के बाद बचे हुए भैंसों को जलाने पर प्रतिबंध। राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने 2015 से राजस्थान में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। धमासा एक प्रकार का खरपतवार है। धमासा जयपुर क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। धमासा खरपतवार है, जयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला पक्षी तोता है। फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला पक्षी तोता है। किन्नू स्पेशल ट्रेन दिसंबर 2021 को श्री गंगानगर से बनगांव बांग्लादेश के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन आरंभ की गई। तमोली पान की खेती करने वाले को पनेरी, तमोली या तंबोली। पान की खेती करने वाला किसान तमोली कहलाता है, किंतु पान का खेत बजेड़ा या बरेजा कहलाता है। सिंदूरी अनार जालोर में सिंदूरी अनार अलग पहचान है। तमोली पान की खेती करने वाले को तमोली, पनेरी या तमोली कहते हैं। बरेजा पान की खेती करने वाले पान के खेत को बजेड़ा या बरेजा कहते हैं। सिंदूरी अनार कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के। गोपन रस्सी के दो टुकड़ों के बीच में रस्सी चमड़े का बुना हुआ एक जाल होता है जिसमें पत्थर रखकर जोर से घुमाने पर पत्थर बहुत दूर जाकर गिरता है। किसान पक्षियों व अन्य जानवरों से अपनी फसल की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गोपन का टाऊ या बिजुका किसान द्वारा अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बनाया जाने वाला मानव रूपी पुतला टाऊ या बिजुका कहलाता है, जिसे अड़वा भी कहते हैं। राजस्थान में हाल ही में फलों को पकाने वाले खतरनाक रसायनों एथेनॉल व कार्बोहाइड पर रोक लगा दी है। राजस्थान में हाल ही में फलों को पकाने वाले खतरनाक रसायनों एथेनॉल व कार्बोहाइड पर रोक लगा दी है। खेतीरी बातें कृषि विभाग का मासिक खबर खेतीरी बातें कृषि विभाग का मासिक अखबार आता है। खेतीरी बातें आकाशवाणी केंद्रों से प्रतिदिन 7:30 से 8 तक प्रसारित होने वाला कृषि कार्यक्रम है। खेतीबाड़ी 2 जयपुर दूरदर्शन से प्रत्येक गुरुवार को 7:30 प्रसारित कार्यक्रम है। खेतीबाड़ी 2 कृषि दर्शन दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार तक 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित कार्यक्रम में निःशुल्क किसान कॉल सेंटर भारत सरकार द्वारा कृषकों की दैनिक कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु 1800-180-1551 नंबर निःशुल्क कृषि संबंधी जानकारी दी जाती है। आड़ती महिला किसान 1800-180-1551 आड़ती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कोटा व बारां जिले में किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोयाबीन व धनिया वैल्यू चेन विकसित करने इस कंपनी का गठन किया गया। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में 2019 में आयोजित किया गया। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में 2019 में आयोजित किया गया।